इतनी को डिफिकल्ट ड्राइव है कि आपकी सोच है। और मैंने अपनी जिंदगी में इतनी इंटेंस ड्राइव नहीं की है कभी, पर इतना मजा मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। यहाँ पे पानी नजर आने का मतलब है जिंदगी। वो देखें सामने ऊँट आपको नजर आ रहे होंगे, वो पानी पीने आए थे लेकिन हमें देख के डर के चले गए हैं। कसम से मजा आ गया है। फुल इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। 31 किलोमीटर से मैं उसे देख पा रहा हूँ और ये एक ही रॉक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मैंने रात गुजारी है यहाँ पे, बिल्कुल ऑन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। ये पीछे जो है विलेज है जिसका नाम है NL, और यहाँ पे हमने रात गुजारी है। बड़ी अच्छी रात गुजरी है। और यहाँ पे अहमद है जिसकी शॉप है यहाँ पे पीछे, तो रात को उसके साथ गपशप लगी, टी शी हमने पी। बड़ा ही अच्छा बंदा है। ये उसकी शॉप है यहाँ पे, पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने गाड़ी पार की थी, पीछे ही गांव है। अब हम लोग जाएंगे बिन अमीरा। बिन अमीरा जो है वो वही मैंने आपको जैसे बताया था, दुनिया की जो है सेकंड लार्जेस्ट रॉक फॉर्मेशन, बड़ी। सो डैट मीन्स कि एक बड़ी चट्टान, सिर्फ एक ही अकेली इतना बड़ा पत्थर जो है वो पहले नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। मे बी वन डे उसको भी हम विज़िट करें। और दूसरा ये है, और इन द मिडल ऑफ डेजर्ट नोवेयर, उसको देखेंगे। एंड देन हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड शूम, और फिर आई थिंक वहाँ पे ही हम लोग रात गुजारेंगे इंशाल्लाह। अभी सुबह के बजे है 9, बस थोड़ी देर में मैं जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली अहमद मुझे पता नहीं कह रहा था कि शायद उसको भी मेरे साथ जाना है। आई एम नॉट श्योर। अब मेरे पास जगह इतनी ज़्यादा है नहीं, अगर लेकिन वो कहेगा वो अच्छा ही इतना है तो लेके जाना पड़ेगा। लेट्स सी, अब मैं उसे पूछता हूँ वो भला क्या कहता है। तो मे बी उसको भी साथ ले लूँगा फिर। अहमद कह रहा है उसको मेरे साथ जाना है, उसका गाँव है शायद, या उसको कुछ सामान लेना है। हम लोग बोल तो पाते नहीं है। वो अरबिक बोलता है, मैं कोई ज़ुबान नहीं ऐसी बोलता जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके मुझे। तो उसको जाना है, खैर मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे, उसको यहाँ से तकरीबन कोई 60 किलोमीटर जाना है। तो वो उतना मेरे साथ जाएगा, मेरे ख्याल से उसका गाँव है वो वहाँ पे, वहाँ तक मेरे साथ जाएगा। और उसके बाद फिर वो अपना सफ़र जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। तो अब मैं बस उसका वेट कर रहा हूँ कि वो आ जाए, फिर हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह। एक चीज़ जो मैंने लर्न की है ना इसके अहमद के साथ, वो ये है कि आप ट्रैक को फॉलो करो, बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और जब आप ट्रैक को फॉलो करते हो ऑन द वे, आप यानी कि रास्ता भटक नहीं सकते हो, बस ट्रैक से परे नहीं जाओ। और वैसे वो बता रहा है कि यहाँ पे साइडों में, उस साइड पे जो है ना रेत इतनी सॉफ्ट है कि इवन के गाड़ियाँ जो है ना वो उसके अंदर धंसने लग जाती हैं, इस तरह की सॉफ्ट रेत है। तो ये रास्ता तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा थोड़ा ख़तरनाक भी है। अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं करो और चला रहे हो थोड़ा सा जो है ऑफ रोड और ऑफ ट्रैक, तो फिर वो मसला हो सकता है। इसलिए ट्रैक के ऊपर रहना है इन जगहों पे बड़ा ही ज़रूरी है। दोस्तों आज की राइड इतनी क्रेज़ी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कसम से मज़ा आ गया है। फुल इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, अनदर लेवल है। और ये अभी हमें यहाँ पे पानी नज़र आया थोड़ा सा। यहाँ पे पानी नज़र आने का मतलब है ज़िंदगी। वो देखें सामने ऊँट आपको नज़र आ रहे होंगे, वो पानी पीने आए थे लेकिन हमें देख के डर के चले गए हैं। ये अपनी गाड़ी है और ये पानी है। मुश्किल ला हाँ तुशे मुश्किल ओए खमजियान। साफी। अब जी यहाँ से जो है अहमद का जो है गांव, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर रह गया होगा। वहाँ पे इसको ड्रॉप करके हमने फिर सफ़र कंटिन्यू करना है। लेकिन सफ़र एडवेंचरस और भी ज़्यादा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
मैं इसके लिए एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा डरा भी हुआ हूँ, बट एनीवे करना तो है ही। ओके अहमद, शुक्रान बिज़ाफ, शुक्रान, इंशाअल्लाह। वाई, अस्सलाम वालेकुम। सो जी, अब यहाँ पे उसको ड्रॉप किया है और अब जो है हम लोग अपना सफ़र जो आगे कंटिन्यू करने लगा हूँ मैं। वाह, रेत में इस तरह चलाने का मजा भी अपना ही है। एट द सेम टाइम डर भी थोड़ा लगा रहता है। एडवेंचर तो फिर इसी का नाम है ना, यही एडवेंचर है। अच्छा, कई जगह पे जाके ना 3-3, 4-4 डिफरेंट ट्रैक हो जाते हैं, बंदे को समझ नहीं आती कि किसको फॉलो करना चाहिए। और ये वो वाली रेत है जिसमें ऐसे गाड़ी घूमने लग जाती है। जो रेत थोड़ी सी हार्ड होती है ना, उसमें चलाना जरा आसान है। और भजन मुश्किलें अपनी जगह, लेकिन सफर का एडवेंचर भी है, भी बंदा कहे। अब जी अपने डेस्टिनेशन से हमारा जो है ना तकरीबन सफर वो रह गया है तकरीबन 61 किलोमीटर। हम जा रहे हैं 40, 50, 30 की स्पीड से, सो इसलिए थोड़ा टाइम तो इसमें लग ही रहा है, लेकिन आई थिंक ये टोटली नॉर्मल है बिकॉज आप बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द सैंड डून्स हो। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये भी जो है ना सैंड डून्स वो मोरक्को उस जैसी ही है, लेकिन मुझे ये लगता है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो थोड़ा आसान है, वो इतना टफ नहीं है। मतलब वो सॉलिड ज़रा रेत है, ये जो है ये थोड़ी सी जो है ना सॉफ्ट है ज़्यादा उससे। अहमद से मैं बात कर रहा था तो अहमद बड़ा ही अच्छा बंदा है। सुबह मुझे वो देने आया जो है ना दूध पीने के लिए, ऊँटनी का। कहता है सुबह के टाइम अच्छा है। मैं कहता नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता हूँ, ये तेरी मेहरबानी है। मैंने कभी नहीं पिया है, तो मैंने ऐसे उसे थैंक यू बोला। मैंने कहा तेरी बड़ी मेहरबानी भाई, तू इतना तरद्दुद कर रहा है, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम ये है। तो खैर उसको कुछ बुरा नहीं लगा, उसने कहा कोई मसला नहीं है। लेकिन इस इलाके में आप सोचे ना, जिंदगी ऑलरेडी इतनी डिफिकल्ट है भाईजान, यहाँ पे सिर्फ ऊँट ही जो है ना वही मेरे ख्याल से अपना क्या उसको कहते हैं बच पाता है, क्योंकि लाइफ है ये बड़ी हार्ड है यार, यहाँ पे बहुत हार्ड है। मैं ये सोच रहा था कि यार उसकी दुकान है और वो क्या बेचता है अपनी दुकान में, आई हैव नो आइडिया। तो गांव में तो ऐसे है जैसे कोई रहता ही नहीं है, पता नहीं कुछ लोग रहते हैं शायद, हाँ, उनको वो क्या बेचता है आई एम नॉट श्योर। और साथ में एक मिलिट्री बेस है, शायद वो भी जो है ना उससे कुछ सामान लेते होंगे, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली। उसके अलावा आई डोंट नो। और वो मिलिट्री वाला वहाँ पे एक लड़का मुझे मिला था, बड़ा ही नाइस था। कल मैं जो है ना ब्रेड लानी ले जो है ना मुझे भूल गई, पता नहीं मैंने खरीदी है जहाँ पे, वहीं पे पड़ी रहने दी, मैंने उठाई नहीं वहाँ से। तो वो सुबह मुझे मुझे कल उसने कहा कि मैं तुम्हें सुबह जो है ना हम फ्रेश ब्रेड बनाएंगे तो तुम्हें देने आऊँगा। तो वो वाकई में मुझे सुबह सुबह 8 बजे जो है ना ब्रेड देने आ गया। मैंने अभी चाय बनाई थी तो देने आ गया। वो गरम गरम ब्रेड उसने दी है जनाब, क्या मज़ा आया उसके साथ, उसको खाने का धुना के साथ। यार गाड़ी का जोर लगता है, गाड़ी को पता चल रहा है, बट स्लोइंग सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा था कि वो ये वाला ट्रैक आसान होगा, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आपको एक्सीलेटर जो है ना वो दबा के ही रखना पड़ता है। अच्छा, जब चढ़ाई आती है ना लगता है ऐसे है कि डिफिकल्ट होगा, चढ़ाई बड़ी आसानी से गाड़ी चढ़ती है। ज्यादा मसला है जहाँ पे रेत जो है ना इतनी
सॉलिड नहीं है, मतलब सॉफ्ट सैंड है जहाँ पे। ओह, गाड़ी की भी सांसें भूल जाती हैं। वाह, ये मजा आता है जब ऐसे चलाते हो आप। वाह 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 वाह। यार मैं ना लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ कितनी चस वाली चीज है ये। सो जी, इस जगह को देखने के लिए जो है ना मैंने 2 दिन लगाए हैं। इतनी क्या उसको कहते हैं, डिफिकल्ट जर्नी की है टू रीच हेयर रियली। एंड बड़ा अच्छी फीलिंग भी आती है जब आप इस तरह का कोई काम करते हो जो मुश्किल है एंड देन आप उसे कर पाते हो। थोड़ी डिफरेंट लेवल की फीलिंग है, लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकती। हम लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मंजिल के पास भी पहुंच रहे हैं, लेकिन स्टिल हम लोग 36 किलोमीटर दूर हैं। दोस्तों, अब मुझे नहीं पता कि वो साइज़ में कितनी बड़ी है माउंटेन, मैं अभी तक उसके करीब तो नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ। ये चेक करिए, हमारा डिस्टेंस है टू द माउंटेन 31 किलोमीटर, सही है जी। और आप यहाँ से माउंटेन को देख पाते हो। कैसे जूम करूँगा मैं, मुझे कैमरे से जूम करना नहीं आता है यहाँ पे, लेकिन खैर आप अगर मेरे ख्याल से कैमरे में आप देख पा रहे होंगे सामने माउंटेन, ये माउंटेन है जहाँ पे हम जा रहे हैं। और स्टिल 31 किलोमीटर से मैं उसे देख पा रहा हूँ, कितनी बड़ी होगी ये, लेट्स सी। और ये एक ही रॉक है, अगर दूसरा कोई पत्थर होया ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं, आई डोंट थिंक होगा, लेकिन चलो चेक करते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपनी जो है मंजिल उसके करीब पहुंच रहे हैं, रास्ता और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब पर अब ये है कि मैं थोड़ा सा यूज टू हो गया हूँ, तो थोड़ा काइंड ऑफ रिलैक्स हूँ। पहले तो शुरुआत में, यानी कि कल जब शुरू किया है ना, तो बड़ी एक डर था और एक ऐसे था कि यार पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा एंड ऑल दैट, बट नाउ इट्स गेटिंग बेटर। मैं ना अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। जो पीछे इतना कर दिया ये भी इंशाल्लाह ताला जो है ना कर देंगे। और आज तो भाईजान सैंड डून्स के ऊपर सारा दिन गाड़ी चलाई है, एंड हो गई है, ड्राइव की एंड है आज।
अब ना हम लोग जल्दी ही जो है ये सामने ट्रेन की है पटरी ये वाली, इसको क्रॉस करेंगे थोड़ी देर में एंड देन हम लोग उसको देख पाएंगे करीब से। बस लगा लें और कोई मेरे ख्याल से विद इन फ्यू मिनट्स हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन कोई बता रहा है कि ये कोई 10-15 मिनट का सफ़र रह गया। वाकई में बड़ी बहुत बड़ी रॉक है, बहुत बड़ी माउंटेन है। अमी बंदा गए सही में बड़ी है। तो अभी हम लोग जो हैं बिन अमीरा, जो कि दुनिया की सेकंड बिगेस्ट एक चट्टान है, मतलब एक पत्थर से बनी सारी ये बिन अमीरा जो है ये दुनिया की सेकंड बिगेस्ट चट्टान है जो सिर्फ एक ही पत्थर से बनी है। मतलब ये माउंटेन्स ऑफ रॉक्स नहीं है, सिर्फ एक रॉक है, मतलब एक ही है। आप सारी देखें, एक ही से ये सारी जो है ना बनी है। जी ये है बिन अमीरा। ये देखने हम आए थे, इतना सफ़र ये देखने के लिए किया था। और ये हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है और मैंने यहाँ पे फटाफट कॉफ़ी एक पी है, थोड़ा सा खाया है। और हमको अभी सफ़र जो है वो जर्नी जो है वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमारे स्टिल कोई तकरीबन 100 किलोमीटर बाकी हैं, आई थिंक सो हमको शाम होने से पहले जो है ना इनको ख़त्म करना है इंशाल्लाह। तो बहरहाल इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया में जो है वो फर्स्ट है दुनिया की बड़ी रॉक, एंड देन सेकंड वाली जो है वो यहाँ पे सहारा डेजर्ट में मोरितानिया के अंदर है, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है और इसके मोरक्को के भी। बाकी यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। अब मेरे ख्याल से निकलते हैं क्योंकि 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। एक छोटा सा मसला हो गया है, एडब्लू जो है हमारे पास नहीं है गाड़ी में, और ये एक दिक्कत वाली बात है। अब हमको एडब्लू भी तलाश करना है जल्दी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी का ज़ोर बड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो एडब्लू जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स सी हमको मिल पाता है या नहीं, क्या करेंगे अब देखते हैं। अभी ये है कि दोस्तों जो अपना है ना डीज़ल वो थोड़ा ही रह गया गाड़ी में, टैंकी फुल करवाई थी लेकिन यहाँ तक पहुँचने तक थोड़ा रह गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना गाड़ी के अंदर एक बोतल डाल देते हैं, एक फिर रख लेंगे लेटर ऑन के लिए। थोड़ा सा जो है वो हमारा जो है ना कम हो जाएगा वज़न भी पीछे गाड़ी में। ये मैं अभी डालने लगा हूँ अंदर उसके। बाजू जो है ना उसको तड़वाना ही पड़ना है। ओके, ये इजी था। कैमरे में नहीं आ सकते ये चीज़ें, बट इतनी को डिफ़िकल्ट ड्राइव है कि आपकी सोच है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी इंटेंस ड्राइव नहीं की है कभी, पर इतना मज़ा मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बस अल्लाह खैर करे। इंजन का जोर लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा। अभी हमारा यहाँ से सफ़र जो शहर तक है वो 61 किलोमीटर का है, मतलब जो ऑफ रोड है। अल्लाह खैर करे,
सही से जाए इंशाल्लाह। हर मोमेंट में डर भी है, मज़ा भी है। ये डिफरेंट फीलिंग है, मैं आपको अल्फाज में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ यार, कसम से। वाह 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 वाह। बैक ऑन द ट्रैक हैं, यानी कि नॉर्मल रूट पे आ गए हैं। और अब यहाँ से जो है ना मैं जा रहा हूँ एक कैंप साइट पे, क्योंकि यहाँ पे शूम में कोई कैंप साइट है नहीं थी। और बाहर कहीं मैं जो है ना मतलब आई डोंट थिंक गुड आइडिया है आप कहीं कहीं भी किसी जगह पे भी कैंप लगा के जो है ना रात गुजारो। तो मैं, जगह तो बड़ी है यहाँ पे, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट फील रियली कंफर्टेबल। मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है। सो अभी मैं शूम से जा रहा हूँ, जो इनका शहर है ना अतर, अतर उसकी तरफ। और वहीं पे ही हम जो है ना रात गुजारेंगे, और देन फिर जो है देखेंगे, कल में भी हम लोग रेस्ट करेंगे यहाँ तो। और यहाँ फिर अगर आज रात को प्लानिंग जाके मैं थका ज़्यादा ना हुआ, प्लानिंग हो सकी कल के लिए, तो कल की प्लानिंग भी कर लेंगे। यार ये अच्छा हुआ है कि हमारे पास जो था ना हवा वाला जो है अपना खुद का वो पंप है, हवा भरने वाला। अगर वो नहीं होता तो मसला हो जाना था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई जगह नज़र नहीं आई जहाँ पे वो हवा जो है ना भरने का कोई सीन होता। बट एनीवे थोड़ा टाइम लग गया अपने पंप से भरते हुए, यानी कि तकरीबन कोई आप लगा लो कि 15-20 मिनट लग गए हैं चारों टायरों में हवा भरते हुए। और पंप साहब भी बहुत गर्म हो गए थे। छोटा सा पंप है, लेकिन स्टिल अपनी जॉब करता है वो, हमें बता के। अभी वैसे हवा बिल्कुल जो होनी चाहिए वो तो नहीं होनी, लेकिन ये है कि चलो गुजारा अभी जो है ना फॉर नाउ हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं, आगे जहाँ भी चांस होगा वहाँ पे भर लेंगे। अब बस मुझे थोड़ी सी ये टेंशन है कि हम लोग एड ब्लू कहाँ से लेंगे, क्योंकि एड ब्लू अगर नहीं मिला तो वो भी बड़ा मसला हो जाना है। अगर रास्ते में कोई पेट्रोल पंप आया तो ट्राई करेंगे, लेकिन ये बड़े ही रिमोट एरियाज हैं। अ, कैसे कहूँ मैं, यानी कि छोटे छोटे आबादी, मेरे ख्याल से पॉपुलेशन तो इस मुल्क की इतनी ज़्यादा है ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि इसके जो आप शहर जो है ना, आप उसको ऐसे देख सकते हो, जब आप पहुंचते हो ना वहाँ पे, तो आप उसको ऐसे देख सकते हो जैसे आप दूर से ऐसे थोड़ा सा देखो ना, जैसे तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर दूर से, तो आपको पूरा शहर नजर आता है। तो आप इससे खुद से हिसाब लगा लो, ये चूम इतना सा शहर है। जो कल था वो छोटा सा, वो भी गांव सा था, वो शहर तो नहीं उसे कह सकता एनएल, वो भी बहुत छोटा सा था। सो ऑल दीज सिटीज जो है ना ये छोटे छोटे ही हैं, और पॉपुलेशन भी इनकी कोई इतनी खास ज्यादा नहीं है। एक तो एड ब्लू, और दूसरा पेट्रोल भी जो है ना हमें अभी दोबारा डलवाना होगा। सो जी दोस्तों, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रेज़ी एडवेंचरस डे था। इससे पहले मेरा कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा इतना एडवेंचरस डे नहीं था। मज़ा आ गया है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज यानी कि वो दिन है जो समटाइम आपको अपने आप पे जो है ना फ़ख्र महसूस होता है, प्राउड फ़ील करते हो आप अपने बारे में। तो आज वो दिन है। ये सारा रूट मेरा नवादीबू से लेके यहाँ तक शूम तक करना ऑफ रोड वॉज़ अ बिग डील। मैंने बड़ी दफ़ा इसको स्किप भी करना चाहा, सही बताऊँ अभी मैं आपको तो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे करना है। तो हमने किया इस सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।